हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी विद दिल्ली। तो आज मैं करवाऊंगी आप लोगों को फार्मास्यूटिक्स बेसिक टर्म्स का पार्ट 2। कल मैंने क्या करवाया था, बेसिक टर्म का पार्ट 1। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 बेसिक टर्म्स। तो उसमें फर्स्ट में आता है एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट क्या होता है? एक्सीपिएंट इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। जैसे हमने एपीआई पढ़ा था, एपीआई जो था वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, बट जो ये है इनएक्टिव होगा। मतलब इसका हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम है उससे कोई लेना देना नहीं होगा। एक तो ये एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन यूज़ होगा। जैसे हमारी जो दवाई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर बन रही है उस टाइम पे एक्सीपिएंट हमारा यूज़ हो जाएगा, और हमारी जो मेडिसिन है उसका या तो ये बल्क इंक्रीज करने में हेल्प करवाएगा या तो उसको स्टेबल बनाएगा। इसका कोई थेरापीटिक इफेक्ट नहीं है। मतलब हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, पेन है, उसको ये ट्रीट नहीं करता। और जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो स्वीटनिंग एजेंट की तरह, सुक्रोज एक एक्सीपिएंट का टाइप है जो कि स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज़ होगा। अगर हमारी जो दवाई है बहुत ज़्यादा कड़वी है तो उसमें अगर हम सुक्रोज डाल देंगे तो जो उसका बिटर टेस्ट है वो मास्क हो जाएगा। तो हमारी दवाई है जो वो बेटर हो जाएगी, मतलब हम उसको खा सकते हैं। इसी जगह एक्सीपिएंट यूज़ होता है। अब सेकंड हमारा आ गया डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म क्या होता है? डोसेज फॉर्म एक फिजिकल फॉर्म होता है इन विच अ ड्रग इज प्रोड्यूस एंड एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। ये एक ऐसा फिजिकल फॉर्म होता है जिसमें हम ड्रग को देते हैं पेशेंट को खाने के लिए। उसके बाद ताकि पेशेंट की सेफ और एक्यूरेट ट्रीटमेंट हो सके। मतलब जैसे अगर पेशेंट को कोई भी बीमारी है तो वो जब दवाइयाँ लेने आएगा तो हम उसको एक डोज बना के दे देंगे और डोसेज फॉर्म में देंगे। और डोसेज फॉर्म सॉलिड या लिक्विड दो तरह की हो सकती है, या तो सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है। सॉलिड में हमारा टैबलेट देते हैं, जैसे हम अगर फीवर हो गया तो हमने PCM की टैबलेट दे दी तो वो सॉलिड डोसेज फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही हमारी जो डोसेज फॉर्म है इसको हमने डिफाइन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं इसका पार्ट 3 भी लाऊंगी बेसिक टर्म का। सो कमेंट फॉर पार्ट 3। थैंक यू।